दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान बदल गया है। ये वो अदलिया नहीं है जिनको आप और आपके भाई कॉल करते थे और बताते थे कि फलाने को इतनी सजा दे दो और फलाने को ये रायत देनी है और वो उसके ऊपर अमल दरामद होता था। अब पाकिस्तान की अदलिया एक आज़ाद अदलिया है और हमें पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ जो अपने फैसलों के मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह से जिस तरह से वो अपना इजहार कर रहे हैं, वो इजहार सुप्रीम कोर्ट और अदालतें उसको जर्रा भर अहमियत नहीं देंगी और कानून के मुताबिक फैसला होगा। सबसे दिलचस्प बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जालसाजी के मुकदमे का सामना कर रही हैं। अपनी दौलत का सामना तो कर ही रही हैं, लेकिन वो जालसाजी का मुकदमे का सामना कर रही हैं और उनकी सियासत, अब वो क्या कहिए कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, उनकी सियासत तो शुरू होने से पहले ही बहरान का शिकार है और लगता नहीं कि मरियम नवाज शरीफ ये सियासत को कंटिन्यू कर पाएंगी। वैसे अल्लाह की शान है कि भारी मैंडेट असेंबली में बैठा हुआ है, अपने नामजद वजीर आजम के साथ हुकूमत चलाई जा रही है और फिर भी रोना धोना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। नवाज शरीफ जहां जाते हैं वहां पर एक ही रोना धोना चल रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई और हुकूमत भी अपनी है। इसको कहते हैं जो कुरान पाक में है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ताला ही जिल्लत देने वाला है। और जब आप इस तरह से, जब आपको बादशाहत मिली, जब आपको हुकूमत मिली, तो जिस तरीके से आपने अपने ही मुल्क को नोचा, जिस तरीके से आपने अपने मुल्क को ऊपर रहजनी की, उसकी वजह से आज आपकी इज्जत नहीं है। उसकी वजह से आज पाकिस्तान में आप दर बदर ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हैं। ये तारीख का सबक है। हमने कल अपनी हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने जो नैब ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के ऊपर 74 आवर्स के 74 घंटे के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के ऊपर जो नोटिस दिया था नायब ने, हमने उसको खैर मकदम किया था। तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान चाहती है, जहां पे जब कोई शिकायत हो कि किसी ने कोई सरकारी हैसियत से, सरकारी मुराद से बढ़कर मुराद ली है, उसकी पूछ गछ होनी चाहिए। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इमरान खान साहब को भी हेलीकॉप्टर गैर कानूनी तौर के ऊपर दिया तो उसकी भी पूछगछ होनी चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इंफॉर्मेशन मेरे साथ बैठे हैं, इसकी तफसील वो बताएंगे कि इन्होंने जो है वो हेलीकॉप्टर दिया या ना दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इस अमल की मुकम्मल सपोर्ट करती है। अलबत्ता यहाँ पे हम ये जरूर नैब की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर तो देगें सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर मरी जाती थी, उनकी तस्वीरें सबने देखी हुई हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चों को फीडर जो हैं पिलाने के लिए माइयां जो हैं वो भी हेलीकॉप्टर के ऊपर जाती थी। उनकी तहकीकात क्या जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ इमरान खान के 74 घंटे के हेलीकॉप्टर की तहकीकात होनी है? जो मैंने कहा कि पहले ही हमने कहा कि होनी चाहिए। लेकिन एक नजर इधर भी कीजिए, एक नजर इधर भी करिए, जो रायविंड के महलों के ऊपर जो कुछ हुआ, यानी 25 करोड़ रुपए की सिर्फ एक दीवार बना दी गई, 7 अरब रुपया 5 सालों में रायविंड की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हुआ, करोड़ों रुपया नवाज शरीफ साहब की फैमिली यानी मरियम नवाज शरीफ, उनकी छोटी साहिबजादी, उनके बच्चों के एक सफरी खराजात के ऊपर खर्च हुआ। हमजा शहबाज शरीफ तमाम जगहों के ऊपर कैंपेन करते हैं। मेरे अपने हलके में वो मेरे खिलाफ जब वो कैंपेन करने आए तो वो सरकारी हेलीकॉप्टर पे तशरीफ लाए, किसी ने उन्हें नहीं पूछा। सिंध में जो कुछ हो रहा है हेलीकॉप्टर्स का और जहाजों का इस्तेमाल, किसी
उसकी उधर जो है वो नजर नहीं गई। तो जहां पे खैबर पख्तूनख्वा की आपने खबर लेनी है, वहीं पर बाकी सूबों की खबर भी लेनी है। इसके साथ साथ जब आपने आज जो बड़ा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, 78 मेगावाट बिजली बना ली गई। 650 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। 350 डैम्स का वादा किया गया था, 300 डैम्स बना दिए गए। उसकी जो तफसील है वो हमें दोबारा वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा भी देंगे। सो नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज शरीफ का जो पूरा बयानिया है वो झूठ से शुरू होता है और झूठ पे खत्म होता है। अब आप शूमीय किस्मत देखिए कि टिकट्स आ रहे हैं सेनेट के और अप्लाई कौन कर रहा है? इसहाक डार, यानी वो शख्स जो पाकिस्तान से मफरूर है, जिसको समदी होने का एजाज था नवाज शरीफ का, और इस समदी साहब ने पाकिस्तान के खजाने को 5 साल चूना लगाया। हालांकि उनके अपने वालिद की पान की शॉप थी और वो जो चूना लगाते थे वो जायज था, लेकिन इसहाक डार साहब ने पूरे पाकिस्तान को नाजायज चूना लगाया 5 साल, और इससे पहले भी। और अब वो इश्तिहारी हैं और टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के साथ मुमकिन नहीं है। तो अभी आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले शाह फरमान साहब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आज जो नवाज शरीफ साहब ने पेशावर के जलसे के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सैन इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी है। तहरीक इंसाफ हमायत लेने के लिए मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के पास पहुंच गई। चौधरी बरादरान ने कामिल अली आगा को दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी।